बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 7 अगस्त 2023 है, दिन है जी मंडे पीर का। गुज़िश्ता एक वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से एक व्यूवर ने बड़ी प्यारी बात की हुई थी। निजेर के हवाले से हम बात कर रहे थे। उस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप में से एक व्यूवर ने कमेंट किया था कि हर जगह पर नेटो और रशिया इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, कोल्ड वॉर चल रही है, प्रॉक्सियाँ लड़ाई जा रही हैं, कंधे ढूंढे जा रहे हैं, चाहे अजरबैजान आर्मीनिया हो, सर्बिया कोसोवो हो, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया हो, या फिर ये निजेर हो। यूक्रेन के अंदर तो है ही है। रशिया की इन्वॉल्वमेंट तो खैर डायरेक्ट है, नेटो की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो कि अब ऑलमोस्ट डायरेक्ट हो चुकी है। तो आप में से उस व्यूवर ने कमेंट किया था कि डायरेक्ट क्यों नहीं होते, ये एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और लड़ाई ख़त्म करें। फड्डा जो है इतना पूरी दुनिया में जो गंद फैलाया हुआ है उसको ख़त्म करें, एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई रेसलिंग या बॉक्सिंग नहीं चल रही, बल्कि पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने की लड़ाई है और इसमें पूरी दुनिया इनका अखाड़ा है। नेटो का और रशिया का और चाइना का अखाड़ा है और ये जंग है पूरी दुनिया पर बिला शिरकत गैर हुकूमत करने की। इस वजह से ये डायरेक्ट जो है इस तरह से नहीं आते जिस तरह से ये अपनी प्रॉक्सियाँ लड़ाते हैं, कंधे ढूंढते हैं, हर मुल्क के अंदर अपना रंग जो है, अपना असर व रसूख, अपनी डोमिनेंस वाजे करके ये पूरी दुनिया पर डोमिनेंट रहना चाहते हैं, बिला शिरकत गैर हुकूमत करना चाहते हैं। बहरहाल आपके कमेंट का बुरा मान लिया रशिया और अमेरिका ने और वो डायरेक्ट हो गए, आमने सामने आ गए। अलास्का के पानियों में ना सिर्फ अमेरिका और रूस बल्कि चाइना भी रशिया के साथ था और इस मर्तबा कई महीनों के बाद पहली मर्तबा था कि अमेरिका की जानिब से बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। और क्यों ना आए सख्त रद्द-ए-अमल, जो पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है, रशिया वर्सेस नेटो और चाइना के दरमियान जो चपकलश चल रही है पूरी दुनिया में, तो इस तरह का सख्त रद्द-ए-अमल एक्सपेक्ट किया जा सकता था। अलास्का के पानियों के अंदर, बेरिंग स्ट्रेट के अंदर, जो कि अमेरिका की जानिब से सामने आया। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि क्या बदमज़गी यहाँ पर अलास्का के पानियों में, बेरिंग स्ट्रेट के अंदर रशिया, चाइना और अमेरिका के दरमियान हुई और किस तरह का रद्द-ए-अमल अमेरिका की जानिब से सामने आया। ना सिर्फ यहाँ पर अलास्का के पानियों में, बेरिंग स्ट्रेट में, बल्कि साउथ चाइना सी के अंदर तो आज बाकायदा तौर पर धक्कम पेल देखने को मिली। वीडियो भी जारी की गई है, आपके साथ वीडियो भी शेयर करूंगा, जहां पर चाइना और फिलीपींस के जो शिप हैं, जो कश्तियां हैं, वो आमने सामने आ गई। कोस्ट गार्ड्स की कश्तियां थी और यहां पर बाकायदा तौर पर धक्कम पेल स्टार्ट हो गई। चाइना और फिलीपींस के कोस्ट गार्ड्स के दरमियान किस तरह का रद्द-ए-अमल चाइना के सामने आया, किस तरह का रद्द-ए-अमल फिलीपींस की जानिब से जारी किया, फिलीपींस की जानिब से किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो कुछ चाइना के कोस्ट गार्ड्स ने फिलीपींस की कश्ती के साथ किया, तो इससे ज़्यादा रद्द-ए-अमल मैं तो खैर एक्सपेक्ट कर रहा था। डिटेल के साथ बात करेंगे दोनों मामलात पर। पहले बात कर लेते हैं अलास्का की। अलास्का के पानियों में जो बेरिंग स्ट्रेट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसके पानियों के अंदर हुआ क्या। पहले मैं आपको ये बता दूं, आप में से ज़्यादातर व्यूवर्स को मालूम होगा कि अलास्का पहले रशिया का एक रीजन हुआ करता था, रशिया का एक हिस्सा हुआ करता था और 1867 में रशिया ने इसे बेच दिया था। जाहिर है बहुत सारी रीजंस थी। एक तो रशिया इतना बड़ा था कि वो अपनी ज़मीनें, जब उसे फाइनेंशियल क्राइसिस होते थे तो वो अपनी ज़मीनें तक बेचने लग गया था। दीगर भी बहुत सारी रीजंस थी कि रशिया ने ये अलास्का अमेरिका को बेच दिया था 1867 में। और पैसे कितने मिले थे रशिया को? पैसे मिले थे $7.2 मिलियन। ये वो रकम है जो आजकल खैरात में यूक्रेन को कोई भी छोटा मोटा मुल्क भी उठाकर दे देता है। पुराने दौर की भी अगर बात करें तो अलास्का जैसा इतना इंपॉर्टेंट टुकड़ा बेचना $7.2 मिलियन में नुकसान में था रशिया के। और फिर बाद में तो बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ ये टुकड़ा बेचना, जब यहाँ पर अलास्का के अंदर गोल्ड और तेल भी निकल आया। तो अब ज़्यादा पछताता है रशिया के ये टुकड़ा हमारे लीडर्स ने क्यों बेच दिया था। अमेरिका को कोई और रास्ता, कोई और हल भी निकाला जा सकता था। अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस थे या इतनी बड़ी लैंड तंग कर रही थी तो कोई और रास्ता भी निकाला जा सकता था। ये ज़मीन अलास्का क्यों बेचा अमेरिका को? खैर मैं आपको ये बता दूं, ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा जो मेरे मैप बैकग्राउंड में है। एक फ़नी सी बात मुझे याद आ गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जब 1 साल मुकम्मल हुआ था इस जंग का, तो सहाफ़ी की जानिब से एक सवाल किया गया था जिसके जवाब में यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐसा जवाब दिया कि सारे सहाफ़ी हैरान रह गए कि इस बंदे को
यूक्रेन के सदर को, जिसका बैकग्राउंड तो खैर स्टैंड अप कॉमेडियन का है, इसे ये नहीं पता था कि अमेरिका और रूस के दरमियान कितना फासला है। इसके मुताबिक यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक बहुत ज़्यादा फासला अमेरिका और रशिया के दरमियान इसने बताया। वो जो ब्रीफिंग, मीडिया ब्रीफिंग हुई 1 साल मुकम्मल होने पर इस जंग की, उसके दौरान शायद ये मैप देख रखा होगा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है अलास्का, ये अमेरिका का एंड है, और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ये रशिया है। लेकिन ये मैप जो है ये हमें दिखाने के लिए कि पूरी दुनिया हमें नज़र आ जाए। वैसे आपको मालूम है कि दुनिया गोल है, अगर इसे नक्शे को हम फोल्ड करें तो अमेरिका और रूस पड़ोसी हैं, ऐसे वैसे पड़ोसी नहीं हैं, बल्कि इनके दरमियान मैं आपको बता दूं कि 3.8 किलोमीटर्स का फासला है, 3.8 किलोमीटर्स, तकरीबन 2.5 मील का फासला इन दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान है। इनका बॉर्डर जो है वो एक दूसरे से 2.5 मील के फासले पर है। अब ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो आइलैंड आपको नजर आ रहा है, इस आइलैंड को कहा जाता है डायमीड आइलैंड। अब इस आइलैंड को अगर हम और करीब से देखें तो ये आइलैंड भी 2 टुकड़ों में तकसीम है। एक तो है बिग डायमीड और दूसरा है लिटिल डायमीड का नाम दूसरे को दिया गया। और जो लिटिल डायमीड है वो अमेरिका है, और जो बिग डायमीड है, आइलैंड का जो बिग डायमीड का हिस्सा है वो रशिया है। इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान 3.8 किलोमीटर्स का फासला है, 2.4 माइल्स का फासला है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान। इस वजह से चाहे इनके दरमियान 2.5 मील से कम का फासला है, लेकिन एक जगह पर रात होती है, दूसरी जगह पर दिन होता है। तकरीबन 21 घंटों से भी ज्यादा का टाइम डिफरेंस है इन दोनों आइलैंड्स के दरमियान। खैर ये लंबी चौड़ी डिटेल्स में हम चले गए, ये किसी सेपरेट वीडियो के अंदर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको सेपरेट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ कवर करेंगे। खैर ये जो बिग डायमीड का एरिया है, ये जो स्ट्रेट है बेरिंग स्ट्रेट की ये साइड, यहाँ पर रशिया और चाइना ने अपने बैटलशिप उतार दिए। 11 बैटलशिप थे रशिया और चाइना के, जो कि यहाँ पर उतर गए इन पानियों के अंदर। और यहाँ पर ये पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी चाइना और रशिया की जानिब से इस तरह से यहाँ पर ड्रिल्स की जाती हैं, यहाँ पर निगरानी की जाती है इन पानियों की। क्योंकि चाइना, आपको ये नज़र आ रहा होगा रशिया के नीचे कॉर्नर के अंदर चाइना भी है, तो चाइना और रशिया यहाँ पर पहले भी इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अभी ये अमेरिका के पानियों के अंदर तो नहीं दाखिल हुए थे। इस तरह की एक्सरसाइजेस तो पहले से, इस तरह की एक्टिविटीज़, इस तरह के चक्कर चाइना और रशिया की जानिब से लगाए जाते हैं स्ट्रेट के अंदर। लेकिन ये पहली मर्तबा था कि अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर उतार दिए पानियों के अंदर, और उन डिस्ट्रॉयर्स ने जाके, नेवी डिस्ट्रॉयर्स ने जाकर, 3-4 थे, उन्होंने जाकर चाइना और रशिया को वार्न किया कि आगे मत बढ़ना, आगे हमारी टेरिटरी है जो तुम हमें सालों सदियों कबल बेच चुके हो। तो ये रिस्पॉन्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था अमेरिका की जानिब से। पहले भी जब इस तरह की एक्टिविटीज़ चाइना और रशिया कंडक्ट करते हैं स्ट्रेट के अंदर, तो बड़ा ढीला सा रद्द अमल अमेरिका के सामने आता है कि कौन सा ये स्ट्रेट को क्रॉस करके हमारे पानियों के अंदर चले आएंगे। लेकिन इस मरतबा पहले बहुत ज़्यादा रद्द अमल का सामना जो बाइडन को करना पड़ा था ऑपोजिशन से, रिपब्लिकन से, कि बहुत ज़्यादा ढीला रद्द अमल आपकी जानिब से सामने आता है जहाँ तक मामला हो अलास्का के पानियों का। तो इस मरतबा जो बाइडन की जानिब से, यूएस नेवी की जानिब से रद्द अमल बहुत ज़्यादा सख्त किस्म का था, जिसके बाद रशिया और चाइना की जो ड्रिल्स हैं, जो एक्सरसाइजेस हैं, जिस तरह के वो चक्कर लगाते हैं, वो रूटीन का चक्कर था, कोई वो अमेरिका की टेरिटरी के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। लेकिन इस तरह का रद्द अमल क्यों सामने आया अमेरिका की जानिब से, वो हमें पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर ये 3 बड़ी ताकतें जिस तरह से एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पर ये रद्द अमल एक्सपेक्ट किया जा सकता था अमेरिका की जानिब से। जो रद्द अमल सामने आया, इसके बाद जो पेंटागन है या वाइट हाउस की ब्रीफिंग हुई, उसके दौरान भी सख्त रद्द अमल जाहिर किया। जो अमेरिकी तर्जमान हैं, अमेरिकी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने सख्त रद्द अमल जाहिर करते हुए वार्न किया चाइना और रशिया को कि ये मजाक जो है वो बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम साउथ चाइना सी के अंदर बर्दाश्त नहीं करते किसी भी कश्ती को, किसी भी कोस्ट गार्ड की कश्ती को
तो हम भी तुम्हें अलास्का के पानियों के करीब भी हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज साउथ चाइना सी के अंदर हुआ क्या, साउथ चाइना सी की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको मालूम होगा, एक वीडियो के अंदर डिटेल के साथ हम बात कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पर, काफ़ी पुरानी वीडियो, मैं कोशिश करूंगा कि एंड स्क्रीन पर वो वीडियो मैं आपको दे दूं जिसमें मैंने साउथ चाइना सी का तनाज़ा आपको समझाया है डिटेल के साथ कि साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है, पूरे का पूरा हिस्ट्री बताकर चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। यहाँ पर कुछ आइलैंड्स भी चाइना के हैं जो कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल मैन मेड आइलैंड्स हैं, जिन्हें चाइना कहता है कि हमारे बहुत पुराने आइलैंड्स हैं और इन्हें हमने बचा कर रखा हुआ है, तो इस वजह से ये पूरे का पूरा साउथ चाइना सी जो है वो हमारा हुआ। और जो गिरदोनवाह में जो ममालिक हैं, फिलीपींस है, दीगर जो ममालिक हैं, वो साउथ चाइना सी के ऊपर जो क्लेम करते हैं, जो उनके टेरिटोरियल वाटर्स हैं या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्लेम करते हैं, तो चाइना उस क्लेम को नहीं मानता। तो आज हुआ क्या, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी। आज फिलीपींस की एक कश्ती थी, कोस्ट गार्ड की कश्ती थी फिलीपींस की, वो अपने पानियों के अंदर थी और वहां पर आ गया चाइना के कोस्ट गार्ड का शिप आ गया वहां पर, और उसने वार्न किया फिलीपींस की कश्ती को कि यहां से चलते बनो, क्योंकि ये साउथ चाइना सी हमारा, जाहिर है चाइना क्लेम करता है। लेकिन फिलीपींस जो है वो अड़ गया कि हम अपने पानियों के अंदर हैं, हम अपनी टेरिटरी के अंदर हैं। फिलीपींस वैसे पावरफुल तो इतना नहीं है, लेकिन जाहिर है जहां पर चाइना आ जाए या रशिया आ जाए तो उस मुल्क के साथ कौन होगा, नेटो, अमेरिका उस मुल्क के साथ हैं, और फिलीपींस के साथ भी अमेरिका और नेटो की सपोर्ट है। फिलीपींस अड़ गया, और फिलीपींस इसलिए भी अड़ गया, मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के हक में फैसला दे रखा है, चाइना के खिलाफ फैसला दे रखा है कि जो भी ममालिक हैं साउथ चाइना सी के अतराफ, उनका भी क्लेम बनता है इस पानी के ऊपर। चाइना जो है वो इस पानी का दादा नहीं है कि वो अपनी हिस्ट्री बताकर या आइलैंड्स दिखाकर इस पूरे के पूरे पानी को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है इतनी ज़्यादा गुजरती है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है साउथ चाइना सी। तो खैर आलमी अदालत ने भी फिलीपींस के हक में फैसला दे रखा है, लेकिन उस फैसले को चाइना नहीं मानता। तो चाइना ने फिलीपींस के कोस्ट गार्ड की कश्ती जब नहीं मानी, जिद पर अड़ गई, तो चाइना ने वाटर कैनन खोल दिया, अपने कोस्ट गार्ड शिप का वाटर कैनन खोलकर चाइना ने छिड़काव किया उस छोटे से शिप पर जो फिलीपींस का शिप था, और उसने फिर यू टर्न मारा और फिलीपींस का शिप वापस चला गया। वीडियो आपको नजर आ रही होगी। और फिर वापस जाकर बहुत ज़्यादा फिलीपींस ने चीखें मारी, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया कि बदमाशी है चाइना की और ये बदमाशी चाइना की ख़त्म करनी चाहिए। आलमी इदारों को, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं दुनिया में, वो देख रही हैं चाइना की हरकतों को, और ये हरकतें चाइना की अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हमारे पानियों के अंदर आकर हमारे ऊपर पानी की छिड़काव करके हमें भगा दिया। तो बहुत ज़्यादा एहतजाज फिलीपींस की जानिब से भी सामने आया। साउथ चाइना सी के अंदर ये जो ड्रामाई किस्म का टकराव हुआ दोनों कश्तियों का, इस पर बहुत ज़्यादा एहतजाज फिलीपींस की जानिब से भी सामने आया। बहरहाल बात टेंशन की है कि ये टेंशन्स जो हैं, नेटो वर्सेस रशिया वर्सेस चाइना, जो टेंशन्स हैं ये पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर अब हमें नज़र आ रही हैं। ना सिर्फ पूरी दुनिया के कोने कोने के अंदर कंधों के थ्रू या फिर प्रॉक्सियों के थ्रू, बल्कि अब ये डायरेक्ट भी नज़र आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल, चाहे अलास्का के पानियों में अमेरिका का रद्द-ए-अमल हो या फिर यहाँ पर साउथ चाइना सी के अंदर चाइना का रद्द-ए-अमल हो, ये बहुत ज़्यादा ओवर किस्म का रद्द-ए-अमल था। इतना ज़्यादा रद्द-ए-अमल इन बड़ी ताकतों की जानिब से पहले नहीं दिखाया जाता, लेकिन आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, दुनिया बिल्कुल एक किनारे पर है, एक बड़ी जंग के किनारे पर है, जिसको रोकने की आखिरी कोशिश भी मेरे मुताबिक जो सऊदी अरेबिया के अंदर बातचीत हुई, मुज़ाकरात हुए, वहाँ से भी कुछ भी नहीं निकला। और एक तीसरी मुलाकात पर इन्होंने इत्तफाक किया, और इस मुलाकात से जो जद्दा के अंदर हुई, यहाँ से भी कुछ नहीं निकला, बल्कि मैदान जंग के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ आपको बताऊँगा कि मैदान जंग के अंदर बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हो चुकी हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन के दरमियान बल्कि नेटो और रूस के दरमियान भी लड़ाई, टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, और दरमियान में चाइना की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है पूरी दुनिया के अंदर। क्योंकि जाहिर है चाइना ज़्यादा खटकता है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका को अगर अपना सुपर पावर का, सो कॉल्ड सुपर पावर का ताज खिंचता हुआ, छिनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो और कोई नहीं बल्कि चाइना ही वो ताज अपने सर सजा सकता है। तो चाइना को लेकर भी अमेरिका के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, और ये जो बदमज़गी इन बड़ी ताकतों के दरमियान दुनिया के कोने कोने के अंदर दिखाई दे रही है, जिसे रोकने की हर कोशिश
नाकाम नज़र आ रही है, तो ये कहाँ तक जाएंगी, ये टेंशन्स नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन के तनाज़े पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।